आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नैंके के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने की मैराथन बैठक। पूर्वांचल के सतत विकास का तैयार हुआ रोड मैप। संगठन के विस्तार के लिए गौरव शक्ति पूर्व सैनिक कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश की हुई बैठक। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की सुप्रीम कोर्ट के जज करे जांच। जर्जर व बदहाल सड़कों से गुजरने को मजबूर हैं भरवलिया बुजुर्ग के नागरिक। कोरोना की दूसरी लहर के बीच परीक्षाओं की घोषणा से नाराज विश्वविद्यालय के छात्रों ने गांधी प्रतिमा पर किया धरना प्रदर्शन। और बस्ती से 3 जिला पंचायत सदस्य लापता, तीनों सुरक्षाकर्मी निलंबित। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर के.वी. राजू ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कमेटी हॉल में कुलपति व अन्य शिक्षकों के साथ बैठक की। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली मैराथन बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पर प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की सेक्टर बेसिस पर समीक्षा की गई। इस दौरान सभी सेक्टर कोऑर्डिनेटर्स ने 10 मिनट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर अपनी प्रस्तुति दी, जिस पर आर्थिक सलाहकार ने उसे और बेहतर करने की दिशा में बहुमूल्य सुझाव भी दिए। बैठक में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर नंदिता सिंह, प्रोफेसर एन.पी. भोक्ता, प्रोफेसर ए.के. तिवारी, प्रोफेसर अजय सिंह, प्रोफेसर चंद्रशेखर, प्रोफेसर सतांशु रस्तोगी, प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा, प्रोफेसर सुनीता मुर्मू, प्रोफेसर गौर हरि बेहरा, प्रोफेसर संदीप दीक्षित, प्रोफेसर दिव्या रानी, प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी उपस्थित रहे। हम लोग ने जो रिकमेंडेशन दिया था उस पर एक रिपोर्ट बन रही है, एक बुक फॉर्म में बन रही है जो गवर्नमेंट को जाएगी और गवर्नमेंट पे कहने को। गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर स्थित एक पूर्व सैनिक के आवास पर गौरव शक्ति पूर्व सैनिक कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव की अध्यक्षता में संगठन विस्तार को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर इस संगठन का गठन किया गया है। संगठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े पूर्व सैनिकों को जोड़ना और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करना है। साथ ही पूर्व सैनिकों के साथ हो रहे धोखाधड़ी व अपराध जैसी घटनाओं के दोषियों पर कार्रवाई कर संगठन में अधिक से अधिक सभी वर्गों के पूर्व सैनिकों को जोड़कर उनका कल्याण करना मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान कार्यक्रम में ब्रजेश कुमार यादव, तहसीलदार यादव, प्रताप सिंह, चंद्रभान यादव, लालाजी यादव, संजय यादव, बालेंद्र, अशोक सहित विभिन्न जनपदों से आए पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। हमारा उद्देश्य है पूर्व सैनिकों को सहयोग करना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको सहयोग करना, पेंशन से संबंधित, स्टेटस से संबंधित और कैंटीन से संबंधित, थाने से संबंधित, तहसील से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लमें जो है पूर्व सैनिकों के बीच में आ रहा है, जिसका सॉल्व नहीं हो पाता है तो हम लोग वहाँ पे पहुँच के सॉल्व करा रहे हैं। पूर्वांचल ठेकेदार कल्याण समिति गोरखपुर के पदाधिकारियों द्वारा मीडिया से बात करते हुए पूर्वांचल चौकीदार कल्याण समिति गोरखपुर के अध्यक्ष रामचंद्र पांडे ने बताया कि लगभग 30 साल से जल निगम के पेयजल संबंधित सभी कार्य हम लोग गांव हो या शहर सस्ते रेट पर किया करते थे। अब सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों को हमारे सभी कार्यों को हमसे 3 गुने महंगे रेट पर दे दिया गया है और अब हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। हमारी मांग है कि सरकार हम लोगों की रोजी रोटी और हमारे परिवार के पालन पोषण का ध्यान रखते हुए हम लोगों को कार्य वापस दे, छोटे छोटे कार्यों को हम लोगों को दे जिससे हम कर सकें और हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर दे दी है। हम लोग चाहते हैं पूर्व की भांति ही टेंडर किया जाए जैसे होता था, जिससे हम लोग बेरोजगार न हो, हम लोग भी कुछ काम करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूपी में सरकार किसी की हो, चुनाव में सरकारी मशीनरी का सभी गलत इस्तेमाल करते हैं
ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि 25-25 लाख में बिक रहे जिला पंचायत सदस्य जो लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में चुनाव आयोग से मांग किया है कि एमपी एमएलए के तर्ज पर जनता ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये नहीं कहा था कि तुम रिश्वत देकर वोट खरीदो। अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा दी गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि लोकतंत्र को जीवित रखना है तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आम जनता से कराए, जैसे एमपी और एमएलए का चुनाव कराते हैं। नहीं तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती रहेंगी और सरकारें गुंडागर्दी करती रहेंगी। आज बीजेपी कर रही है, कल दूसरी सरकारें आएंगी तो वो कराएंगी। ये अनवरत हम 1995 से देखते आ रहे हैं, जब से पंचायत एक्ट लागू हुआ है। जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनकी बोली लग रही है। हम बलिया में बैठे हैं, चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, बनारस हो, मऊ हो, क्या किसी से छुपा है? गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भरवलिया बुजुर्ग गांव में बदहाल और जर्जर सड़कों पर गुजरने को नागरिक मजबूर हैं। ये स्थान पहले ग्रामीण क्षेत्र में आता था, लेकिन अब ये नगर निगम परिक्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर पिछले 4 साल से सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। बरसात के दिनों में अक्सर सड़क पर पानी फैला रहता है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो आवागमन को बाधित करते हैं। यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसकी सुध नहीं ली, जबकि यहाँ के लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम से लेकर जिम्मेदारों से किया। स्थानीय लोग निराश और हताश हो चुके हैं। कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। जर्जर सड़क में भरे नाले और बरसात के गंदे पानी में नागरिक आज भी चलने को मजबूर हैं। ये क्षेत्र रामगढ़ताल थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ रुस्तमपुर, चिल्मापुर में कई छोटे छोटे मोहल्ले हैं जहाँ घनी आबादी बसती है। ये सड़क पिछले 3-4 सालों से इसी तरह टूटी हुई पड़ी हुई है। इस पे 3-4 सालों से, पिछले 3-4 सालों से, और इस पे कोई भी सुनवाई और मतलब इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे ये 12 महीने ऐसे ही दशा रहता है। हाँ, यहाँ रोड बनते हैं और 1 महीने में अगर एक भी लहरा बारिश आ जाती है तो इसकी कहानी यही होती है। जी, चिल्मापुर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से मलिन बस्ती का सड़क निर्माण और नाली निर्माण करना था। 5 विभिन्न गलियों में डूडा वाला 1.5 वर्ष पहले ही ये पास हो चुका है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण वो नहीं हो पा रहा है। अन्य 2-3 गलियों में काम चल रहा है। मलिन बस्ती में गिट्टी डाल कर छोड़ी गई है और नाली पर चल रहा है। शीघ्र ही उसका भी कार्य हो जाएगा। एक तरफ जहां सरकार कोरोना काल में घरों में रहने की सलाह दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र छात्राओं की परीक्षा कराने की बात की जा रही है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के चलते सभी विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं का प्रवेश बहुत ही विलंब से हुआ था, जिसके कारण अभी तक किसी भी विषय का कोर्स पूरा नहीं हो पाया था। फिर कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसने कई लोगों की जिंदगी छीन ली और कई विद्यार्थियों की पढ़ाई का भी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं परीक्षा देने में असमर्थ हैं और सभी छात्र छात्राओं को कोविड वैक्सीन भी नहीं लगी है, जिसकी वजह से उनका परीक्षा करना जोखिम भरा होगा। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना डेल्टा वेरिएंट और भी जानलेवा है। इसी बीच छात्रों का परीक्षा कराना और भी जोखिम भरा होगा। अपनी मांगों को लेकर आज टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा स्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनोज ओझा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपने की बात कही। 3 तारीख से ही लगातार दबाव जिला प्रशासन और सरकार पर बनाया जा रहा है। छात्र हित का जो मुद्दा है, स्नातक के द्वितीय वर्ष के जो छात्रों को बिना शर्त अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या उनकी परीक्षा घर पर कराई जाए, और जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनका भी यही है कि अगर उनकी परीक्षा बहुविकल्पी पे जो आधारित, जो सरकार जैसा आदेश दिए बहुविकल्पी पे जो परीक्षा कराई जा रही है उस पर आधारित ना करा जाए, पिछले की तरह कराया जाए परीक्षा, और या तो फिर उनकी परीक्षा होम एग्जामिनेशन मतलब घर पे परीक्षा कराई जाए। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में जालसाजों की कमी नहीं है। यहाँ पर विभागीय के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से जमीन बैनामा कराने का खेल खूब फल फूल रहा है।
कुछ ऐसा ही मामला खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कर्री ग्राम सभा में देखने को मिला, जहां गांव के ही रहने वाले मुबारक अली की 5 बिस्सा जमीन को बेचने के नाम पर गांव के ही 2 धोखेबाजों ने सिर्फ 8,000 रुपए देकर 70 लाख से अधिक मूल्य की जमीन का बीते 24 जून को बैनामा करा लिया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों को 26 जून को स्टैंप ड्यूटी चेक करने आए अधिकारी से सच्चाई का पता चलने के बाद उनके होश उड़ गए और आनन फानन में ग्रामीणों ने नाराज होकर आज डीएम का घेराव कर ज्ञापन सौंपते हुए फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और बेनामी की जमीन को खारिज करने की मांग की है। कि मुबारक अली चाचा जो बहुत गरीब और वृद्ध व्यक्ति है, मानसिक संतुलन भी उनकी ठीक नहीं है। उनको गांव के एक व्यक्ति ने झांसा देके कि हम आपकी 2-4 बिस्सा ज़मीन की बात करके कि केवल 2-4 बिस्सा हम ज़मीन लेंगे सिर्फ 8,000 रुपये देके चुपके से गया और इनकी पूरी की पूरी जितनी उनकी खतौनी की संपत्ति थी सब वो फर्जी रूप से बैनामा करा लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी और उनके समर्थक लापता होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बस्ती जनपद में देखने को मिला, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी, सदस्य शंकर और राज बहादुर लापता हो गए, जबकि उनकी सुरक्षा में गार्ड की तैनाती की गई थी। रात से लापता सपा के इन जिला पंचायत सदस्यों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि आगामी 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के मद्देनजर 10 दिन पहले से ही जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा के लिए एक गनर उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जब इन तीनों सुरक्षा कर्मियों से जिला पंचायत सदस्यों के बारे में पूछा गया तो वे उनके बारे में कुछ भी नहीं बता पाए, जिसके बाद कोतवाली एसएचओ की रिपोर्ट पर तीनों सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। एसपी बस्ती आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिला पंचायत सदस्यों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। इस क्रम में कल एसएचओ कोतवाली ने जब जानने का प्रयास किया तो 3 ऐसे सुरक्षाकर्मी थे जिनको अपने जिला पंचायत सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं थी और उनके साथ में नहीं पाए गए। उनकी रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों को निलंबित किया गया। वहीं जब सपा प्रत्याशी और सदस्यों के लापता होने की बात सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई सदस्य गायब नहीं है, लोग पुलिस से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। माननीय सदस्य जब तक हम लोग का पर्चा नहीं दाखिल हो गया तब तक उनसे न कोई संपर्क हो पाया, न कोतवाल साहब को फोन मिलाता रहा, ये स्विच ऑफ कर लिए। कल कोतवाल साहब कह रहे थे कि आपके माननीय सदस्य अब घर पहुँच गए, तो पुलिस अपहरण कर रही है भैया, पुलिस से लोग जान बचा रहे हैं। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।